CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। किसान नेता अतुल अहलावत का पन्नी कचरा माफियाओं को लेकर चैलेंज, जब तक नहीं मिलेगा न्याय डीएम कार्यालय पर धरना रहेगा जारी। पीड़ित किसान नेता अतुल अहलावत के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन सेना मैदान में उतरी, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन तोमर बैकफुट पर आई नज़र। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड स्थित बीते दिनों गुलशन फैक्ट्री के निकट प्रदूषण विभाग की मौजूदगी में भारतीय किसान यूनियन तोमर के सहारनपुर मंडल युवा अध्यक्ष पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में लिखित शिकायत पत्र पुलिस को दिए जाने के बावजूद आज तक कोई कानूनी कार्यवाही अमल में न लाए जाने के चलते किसान नेता अतुल अहलावत पुलिस प्रशासन के विरुद्ध बगावत पर उतर चुके हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने सैकड़ों साथियों के समर्थन के साथ धरना देने के लिए विवश होना पड़ा। इस दौरान अतुल अहलावत ने बताया कि किसान यूनियन तोमर ने पीड़ित किसान के प्रति कोई संवेदना नहीं रखी और न ही उसको न्याय दिलाने की खातिर भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन आगे आया है और अपने हक अधिकार की यह लड़ाई अतुल अहलावत भारतीय किसान यूनियन तोमर के बिना ही अपने दम पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इतना ही नहीं, जब अन्य किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन सेना को पीड़ित किसान के साथ घटित घटना की जानकारी मिली, तो वह किसान यूनियन सेना के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुर्सीन पीड़ित किसान नेता अतुल अहलावत के समर्थन में अपने किसान मजदूर साथियों को साथ लेकर डीएम कार्यालय पर धरने पर डटे दिखाई दिए। अतुल अहलावत का आरोप है कि हमलावर कचरा माफिया शासन प्रशासन के नियमों को ताक पर रखते हुए फैक्ट्रियों में रबड़ पन्नी सप्लाई कर जिले में प्रदूषण को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कैंसर जैसी घातक बीमारियों से आज आम जन पूरी तरह बदहाल हो चुका है, जिसे जनहित में मेरे द्वारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता अतुल अहलावत के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज। मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं किसान लोग, एक घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जिसके माध्यम से ये बात शासन और प्रशासन तक पहुंचेगी। मामला है, ये अतुल अहलावत है, किसान नेता हैं। इसके साथ में दुर्व्यवहार, अत्याचार, मारपीट हुई और प्रदूषण विभाग की टीम की मौजूदगी में हुई, एक प्रशासन की मौजूदगी में हो रही, जिसने गलत काम के लिए प्रदूषण विभाग को सूचना दी कि इन फैक्ट्रियों के अंदर कचरा जल रहा, पन्नी जल रही, प्लास्टिक के जूते चप्पल जलाए जा रहे हैं। उस पर प्रदूषण विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद उन्होंने जो है मारपीट करनी शुरू कर दी। ये नियाज ठेकेदार, इसके ऊपर जो प्रदूषण विभाग की तरफ से पहले भी 8-10 मुकदमे लिखे हुए हैं। तो इसकी सूचना अतुल भाई ने थाना 10 सिकेडा को दी। जब तक वहाँ पुलिस नहीं पहुँची तब तक इसके साथ मारपीट होगी। ये बहुत दुखद घटना है। एक किसान नेता के साथ में अगर ऐसा हो रहा, किसान सेना किसी भी संगठन के कार्यकर्ता के साथ अगर कोई घटना घटती होती है इस तरह की नाजायज़ तरीके से, वो गलत काम को रोकते हैं और उनके साथ घटना गुंडा करते हैं, तो किसान सेना उन सब के साथ हैं। हर एक किसान के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो किसान सेना आंदोलन सड़कों पर उतर के करेगी। पीड़ित किसान के समर्थन में किसान सेना डीएम ऑफिस पे आई है, कब तक धरना देने? ये अभी तो फिलहाल हमने इनको समर्थन दिया है, लेकिन अतुल भाई जो है यहाँ भूख हड़ताल पर बैठना चाह रहे हैं। यदि ये भूख हड़ताल पर बैठना चाह रहे हैं, हम इनके साथ हैं और
हो सकता है 1-2 दिन में कोई बड़ा आंदोलन करने की नौबत आए। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जूते चप्पल जलाए जा रहे हैं, जी। किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब देखिए, इसमें प्रशासन को जिम्मेदार कह लो या आप सब कुछ जानते हैं या ना कहें, प्रदूषण विभाग मौके पर पहुंचा भी है, लेकिन उस पर जो फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर एक फैक्ट्रियों का मामला ये चल रहा कि धुआं जो है, राखी इतनी उड़ रही है आसपास के गांव में, खाने में, पशुओं के चारे में, फसल में, हर चीज़ राख से बर्बाद हो रही। और फैक्ट्री वालों को हमने ज्ञापन भी दे लिए, सुनवाई को हो नहीं रही। यदि हम अपने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे, इन पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो इन फैक्ट्रियों पर हम तालाबंदी करने का काम करेंगे। अतुल भाई, आज धरना दिया है, क्या है? भैया 21 तारीख को जो मेरे साथ घटना हुई थी, कचरा माफिया ने जो मेरे साथ घटना की थी, उसके संबंध में मैंने LIO को सूचित किया था कि मैं 25 तारीख में भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। मैं आज यहाँ पे आया, मैं यहाँ से जब भी जाऊँगा जब मुझे इंसाफ मिल जाएगा। अब कल हमारी सुबह भी हमारी इंस्पेक्टर साहब से सिकड़ा थाने बात हुई थी, अब भी बात हुई थी। वे लूट की उनकी तहरीर, दूसरी पार्टियों की लूट की तहरीर कम से कम 20 या 22 घंटे बाद लेके कह रहे कि हम दोनों हम कह रहे हैं दोनों मुकदमा, आप मेरे मुकदमा दर्ज कर दो, पर जांच कर लो इस केस की, बिना जांच के। 21 तारीख का घटनाक्रम क्या था? पूरा घटनाक्रम 21 तारीख का घटनाक्रम ये था, हमने 6 तारीख में प्रदूषण विभाग पे धरना दिया था। उसके बाद हमने प्रदूषण विभाग को परमानेंट लोकेशन दे रहे थे, बता भी रहे थे भाई हाँ यहाँ ये गलत काम कर रहा है, आप यहाँ जाकर चेक करो, गलत है सही है। ऐसे ही प्रदूषण विभाग ने लगभग 11 बजे कुछ ट्रैक्टर ट्रोलर जानसठ रोड पर पकड़े थे। 2-3 घंटे खड़े होने के बाद जानसठ रोड पे हमने उन्हें एक हाइड्रा उपलब्ध कराया। हाइड्रा उपलब्ध कराने के बाद जब हम वहाँ पे पहुँचते ही हमें वहाँ 4-5 लोगों ने पहले गोली मारने की धमकी दी। मैंने तुरंत जब भी सिकड़ा थाना को सूचना भेजी SHO साहब को, मगर साहब ऐसे ऐसे हम यहाँ खड़े हैं, प्रदूषण टीम भी यहाँ खड़ी है, हमें ऐसे धमकी दी जा रही है। उसके बाद मेरे पे लगभग 10 मिनट बाद मेरे पे वहाँ के एक चौकी प्रभारी का फ़ोन आया, कहने लगे सर आप कहाँ हो, अपनी लोकेशन। मगर सर मैं यहाँ आया हूँ। उसके कुछ देर बाद ही ये 15-20 लोग फैक्ट्री में से आए। इन्होंने हमारे पे इनके धारदार पे हथियार भी थे, लठ भी थे और रोड़े वगैरह भी थी। इन्होंने हमारे पे हमला किया। कौन है कचरा माफिया? ये नियाज नाम का जो है आदमी, ये सबसे बड़ा यहाँ कचरा माफिया है। अपनी गाड़ी पे जिला पंचायत सदस्य लिखता है। ये वहाँ खुद मौके पे था, कुछ लोग इनके साथ मिले हुए हैं। अब या तो कचरा माफिया को यहाँ रख लो, हमें यहाँ से बाहर निकाल दो देश से। की जो आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी? अब तक का हमारी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने तो उन्हें पता है कचरा माफिया तुम्हारी दुकान चल रही है। सिकड़ा थाना में जो भी जानसठ रोड पे जितने भी चौकी बोपर रोड जो सब में महीना बंदा हुआ है इनका, पुलिस क्यों इन्हें छेड़ेगी? अच्छा, सोशल मीडिया पे भी बताया जा रहा है, एक वीडियो खबर वायरल की जा रही है कि वो फर्जी किसान यूनियन तोमर के फर्जी कुछ पदाधिकारी इस तरीके से। ये हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कल वार्ता की थी, हमारे पास उसका सबूत भी है। अगर हम फर्जी है वो बताइए हमें कि हम फर्जी है, या तो हमें फर्जी साबित करो। तो इसमें संगठन का क्या सपोर्ट मिल रहा है? मुझे संगठन का कोई सपोर्ट नहीं मिला अभी तक जी। अभी मुझे बाकी जो मेरे और संगठन है, किसान हित में जो संगठन है, जो लोगों की पीड़ा समझ रहे हैं, उस क्षेत्र के जो लोग बाग है, वे मेरे हित में है। तो धरने पे कब तक बैठने वाले हैं? जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो जैसे आपको किसान यूनियन तोमर का समर्थन नहीं मिल रहा, तो क्या कारण मानते हैं कि आप इसको क्या कारण आप बताएं? उनके पदाधिकारी भी रहे? मेरे साथ अभी कुछ समय पहले सरसावा टोल पे एक वार्ता हुई थी, उसमें मुझे कोई समर्थन नहीं मिला संगठन से जी। तो ना। क्या कारण मानते हैं संगठन क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? अब ये नहीं हमारे समझ में आ रहा क्या समझ, आप तो ये समझ लो या तो ये संगठन कचरा माफियाओं का है, किसानों का नहीं है। भाई सीधी सी बात हो गई, या तो भाई अगर कचरा माफिया की सुनवाई हो रही है तो भाई संगठन बंद करो। क्यों संगठन चला रखे हैं? क्यों कहते हैं हम किसान हित में हैं? क्या इन प्रदूषण से किसानों की फसल खराब नहीं हो रही है? क्या आम जन को इनका नुकसान नहीं है? आप निर्णय क्षेत्र में सर्वे कर आओ, आप मीडिया में आप निर्णय क्षेत्र में सर्वे करो, आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा इनसे कितनी हानि लोगों को है। तो ये भूख हड़ताल कब तक रहने वाली है? जब तक जी मुझे ठोस आश्वासन नहीं मिलता या उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। शासन प्रशासन को क्या कहना चाहिए? शासन प्रशासन को कहना चाहूँगा, इनकी गिरफ्तारी करे, जो सच है वो पब्लिक में बताए, मीडिया में बताए। कि अगर मेरी गलती है तो मेरा सच बताए मीडिया में। तो आज कौन लोग आपके समर्थन में धरने पे? मुझे अभी तक किसान यूनियन सेना ए राजनीति ने मुझे समर्थन दिया है, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। बाकी कुछ लोग और संगठन हैं जो मुझे समर्थन देना चाह रहे हैं। मेरे लिए सबके लिए खुले दरबार है। आज मेरे साथ हुआ, कल को उनके साथ भी होगा। फसल उनकी भी खराब होगी, उनकी नस्ल आने वाली खराब होगी। इन प्रदूषण के कारण आने वाली पीढ़ी ऐसी होगी, कैंसर के 90% मरीज हैं। हमने DM साहब को सबको ज्ञापन दे थक चुके हैं इनके बारे में। आज के टाइम भी खुली फैक्ट्रियाँ चल रही है, खुला पन्ना कचरा फूक रहा है।
भी हो सकती है। अब हमने उनसे पूछा प्रधान विभाग ने, भाई जो तुम्हारा मारपीट है अपने उसमें तहरीर दी है। उन्होंने हमें अभी एक आश्वासन दिया है कि हमने मंडी थाने और सिकड़ा थाने में, ड्राइवर ने एक थाने में और जो उनके अधिकारी उन्होंने दूसरे थाने में, उन्होंने 2 जगह तहरीर दी हुई है। प्रदूषण विभाग, अगर प्रशासन और प्रदूषण विभाग चाहे, एक पन्नी भी फैक्ट्री में न जा पाए। क्या प्रदूषण विभाग अधिकारियों के साथ भी कोई घटना घटी थी? घटना घटी थी उनके साथ। मैं उनके साथ मौके पे था जब हमारे साथ झगड़ा हुआ। वहाँ हमारे पास ईंट और लठ बसे, हथियार भी थे उनके हाथ में। जब भी वहाँ प्रदूषण टीम, 2 प्रदूषण के कर्मचारी प्लस उनकी गाड़ी वहीं थी। अगर किसी को भरोसा ना हो, मेन रोड पे गुलशन केमिकल प्लांट है, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी, प्रदूषण विभाग की गाड़ी सब वहीं पे थी। उसी कैमरे में इनकी डिटेल निकल जाएगी कौन कौन आदमी पर हमला करने आए।